अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम क्लास 2 की जनरल नॉलेज के चैप्टर नंबर 10 नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट साफ सुथरे माहौल के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में आपको पता चलेगा कि माहौल क्या होता है। तो बच्चों, हम जिस जगह पे रहते हैं, फिरते हैं और काम करते हैं वो हमारा माहौल कहलाता है। कुछ चीजें माहौल को गंदा करती हैं, जो कि है कूड़ा करकट, गाड़ियों का धुआं वगैरह। ये सब माहौल को आलूदा करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको इस हवाले से एक एनिमेटेड वीडियो दिखाते हैं। क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग्स, गिरदोनवा की सफाई। गिरदोनवा की सफाई सुथराई से अच्छी सेहत को बरकरार रखने में मदद मिलती है। हमें घर के गिरदोनवा को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि हम अपने जिस्म को सेहतमंद और बीमारियों से पाक साफ रख सकें। घर और इसके आसपास सब चीजों को साफ रखना चाहिए और ना ही हमें घर के इर्द गिर्द कचरा फेंकना चाहिए, बल्कि कचरे को डस्टबिन में मुनासिब जगह पर फेंकना चाहिए। दरवाजों और खिड़कियों को खुला रखना चाहिए ताकि सूरज की रोशनी और ताज़ा हवा आ सके। सूरज की रोशनी उन जरासीम को मारने में मददगार होती है जो कि हमारी बेडशीट्स, मैट्रेस और दूसरे कपड़ों पर होती हैं। और इन जरासीम की अफजाइश को रोकने के लिए बिस्तरों को धूप में बाकायदगी से रखना चाहिए। घर में कुछ जगह कीड़ों मकोड़ों और मच्छरों की और कॉकरोचेस की पसंदीदा जगह होती हैं। इन जगहों को बाकायदगी से डिसइंफेक्ट करना चाहिए। किसी भी जगह पानी को खड़ा ना रखें, क्योंकि खड़े पानी में मच्छर पैदा होते हैं जो कि मलेरिया का सबब है। के अलावा नालियों की बाकायदगी से सफाई होनी चाहिए। पानी हवा की आलूदगी हमारे लिए नुकसानदेह है, इसलिए हमें कम्युनिटी हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए। हमें इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना चाहिए। ये हमारी सेहत को मुतासिर करता है। किचन को साफ सुथरा होना चाहिए, वरना मक्खियों की नस्ल कॉकरोच को अपनी तरफ रागिब करेगी। इसलिए बाकायदगी से डस्टबिन को भी साफ करना चाहिए। हमारे घर को हवादार होना चाहिए ताकि हवा और सूरज की रोशनी आ सके, क्योंकि आगे ऐसा ना हो तो फिर काफी जरासीम की अफजाइश के बाइस बनते हैं। घर का मुनासिब सीवेज डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। हमारे घर के बाहर का हिस्सा भी साफ होना चाहिए। और पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। कीप द सिटी क्लीन। शहरों, देहातों पर, कस्बों में एक बहुत बड़ी मिकदार में वेस्ट मटेरियल होता है जो कि घरों और फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है। फालतू मवाद को खुली जगहों पर फेंकने से बीमारियां पैदा होती हैं। चीजें जैसा कि प्लास्टिक बैग और पॉलीथीन बैग वगैरह, इससे मिट्टी की आलूदगी पैदा होती है। और इस तरह अगर जानवर जैसा कि काऊ ये खाते हैं तो वो बीमार हो सकते हैं या मर सकते हैं। इसलिए वेस्ट को मुनासिब तरीके से डिस्पोज करना चाहिए ताकि माहौल साफ सुथरा रहे। घरेलू कचरे को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए या किसी गहरे गड्ढे में और मिट्टी से ढांप देना चाहिए। इस तरह के गड्ढे को सेंट्री लैंडफिल कहते हैं। कुछ अरसे बाद ये ठोस फुजला मैनिया बन जाता है और एक अच्छे फर्टिलाइजर के तौर पर काम करता है। देहात में जानवरों के गोबर और दूसरे कूड़े को एक गड्ढे में डाल दिया जाता है और गड्ढे के मुंह को ढांप दिया जाता है ताकि जरासीम न आए। कुछ अरसे बाद ये सब एक मैन्योर में बदल जाता है और ये देहाती इस्तेमाल करते हैं। डिस्पोजिंग सिटी वेस्ट।
शहरों में रहने वाले लोगों को चाहिए कि कूड़े को उस कूड़ेदान में डालें जो कि म्युनिसिपैलिटी ने रखा होता है। ये सारा फजला म्युनिसिपल ट्रक ले जाता है और इसको शहर से बाहर खुले मैदानों में जाया किया जाता है। और इसको फर्नेस के जरिए जाया किया जाता है। इस तरह धुएं से हवा की आलूदगी पैदा होती है। आखिरकार इस वेस्ट मटेरियल को नदी नालों में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी की आलूदगी पैदा होती है। इसलिए पानी को पहले फिल्टर करना चाहिए। इस तरह पानी से बहुत सारी इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती हैं और इसके बाद इस पानी को आसानी के साथ दरिया और नदियों में छोड़ा जा सकता है। रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग वेस्ट, हमें फुजले को कम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हम पुरानी बोतल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। फुजले को कम करने का बेस्ट तरीका ये है कि इसको रिसाइकिल किया जाए, जैसा कि इस्तेमाल शुदा पेपर को दोबारा रिसाइकलिंग करके इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लास, प्लास्टिक को दोबारा रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जाता है। ना सिर्फ पैसों की बचत होती है बल्कि कम वेस्ट मटेरियल रहता है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको मजीद अच्छे से पता चल गया होगा कि माहौल क्या है और किस तरह माहौल को साफ सुथरा रखा जा सकता है और पौधे अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी जो कि ये हैं। पौधे क्यों लगाने चाहिए? माहौल को साफ रखने में दरख्त और पौधे अहम किरदार अदा करते हैं। कूड़ा करकट कहाँ फेंकना चाहिए? वेरी गुड, कूड़ा करकट को डस्टबिन में फेंकना चाहिए। शोर पैदा करने वाली चंद चीजों का नाम बताइए। जी हाँ, गाड़ियां, कार, हेलीकॉप्टर, गिटार, लाउडस्पीकर, एम्बुलेंस, ये सब चीजें शोर पैदा करती हैं। माहौल से क्या मुराद है? हम जहाँ रहते हैं, चलते फिरते और काम करते हैं, माहौल कहलाता है। माहौल को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए? माहौल को साफ सुथरा इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि गंदगी से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें चाहिए कि हम सफाई का खास ख्याल रखें और माहौल को आलूदा होने से बचाएं। जितना साफ सुथरा आपका माहौल होगा, उतना ही आप बीमारियों से बच सकेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे।
आपको इसी हवाले से एक और वीडियो दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह हम माहौल को साफ सुथरा रख सकते हैं। You will learn about pollution. जी What हाँ, is pollution? राइट ऑप्शन है मजेदार चीज। Stinky stuff. Trash. Smoke. Noise. Yes, all this. Now we will learn that how can we reduce the pollution. Do not mix the industrial waste into the water. Do not throw garbage into the water. Factories and industries should be shifted away from the cities. Domestic rubbish and other solid wastes should not be thrown into the streets or open places. Reduce cutting of trees and forests as they absorb carbon dioxide. Reduce the number of vehicles on roads which cause smoke. Many environmental groups and government are working to control pollution. Here is your chance to take care about world. तो प्यारे बच्चों, मुझे इस बात का यकीन है कि वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि किस तरह हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखते हैं। बच्चों, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।